और चलिए रुक करते कुछ और खबरों की ओर। खबर जबलपुर से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई है। जबलपुर में नहीं रहेगा कोई ओबीसी जनपद अध्यक्ष। 7 जनपद अध्यक्षों की एक भी सीट ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं है। जनपद अध्यक्षों की 2 सीट एसटी, 1 एससी और 4 आरक्षित जिला पंचायत सदस्यों की 17 सीट में से 1 पर ओबीसी आरक्षण है। 5 एसटी और 2 सीट एससी और 9 सीटें अनारक्षित हैं। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो गई है। जबलपुर में नहीं रहेगा कोई ओबीसी जनपद अध्यक्ष। 7 जनपद अध्यक्षों की एक भी सीट ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं की गई है। जनपद अध्यक्षों की 2 सीट एसटी के लिए हैं, 1 एससी के लिए है और 4 अनारक्षित सीटें हैं। जिला पंचायत सदस्यों की 17 सीट में से 1 पर ओबीसी आरक्षण दिया गया है, 5 पर एसटी हैं, 2 सीटें एससी के लिए और 9 सीटें अनारक्षित रखी गई हैं। तो आपको ये बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जबलपुर में नहीं रहेगा कोई भी ओबीसी जनपद अध्यक्ष। तो 7 जनपद अध्यक्षों की एक भी सीट नहीं है ओबीसी के लिए आरक्षित। इसके लिए आपको ये बता दें, दुर्गेश हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ रहे हैं। दुर्गेश, आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन ओबीसी जनपद अध्यक्ष कोई भी नहीं रहेगा जबलपुर में। 39, 40, 42 बिल्कुल कीर्ति, देखिए मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से ओबीसी को लेकर लंबी लड़ाई चली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि 50% सीमा के साथ आपको पंचायतों में चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देना है। इस सीमा के बाद कहीं ना कहीं जो ओबीसी वर्ग है उसका किसी क्षेत्र में फायदा तो किसी क्षेत्र में बड़ा नुकसान हुआ है। और यदि हम जबलपुर की बात करें तो ग्राम पंचायतों का आरक्षण की प्रक्रिया जबलपुर के कलेक्टर में चल रही थी। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हुआ वो मानस भवन है और यहाँ पर जबलपुर नगर निगम के वार्ड के आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन हम ग्राम पंचायतों की बात करें तो जबलपुर में एक बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि 7 जनपद अध्यक्ष हैं, जिनमें से जो आरक्षण की प्रक्रिया हुई तो उसमें एक भी ओबीसी पद के लिए आरक्षित नहीं किया गया है। 2 पदों पर एसटी है, 1 पद पर एससी का आरक्षण हुआ है, बाकी 4 पद पर अनारक्षित हैं। जबलपुर में जिला पंचायत सदस्यों की बात करें तो 17 सीटों में से केवल 1 पर ओबीसी आरक्षण हुआ है। 5 एसटी है और 2 एससी है और इसके लिए जिला पंचायत सदस्यों की कुल 9 सीटें जो है वो अनारक्षित रखी गई है। तो कुल मिलाकर कहा जाए एक बड़ा नुकसान यहाँ पर ओबीसी वर्ग को पंचायत चुनाव को लेकर हुआ है। अब मैं अगर जबलपुर के नगर निगम की सीमा की बात कर लूँ तो यहाँ पर भी जबलपुर नगर निगम में जो 20 वार्ड जिन पर ओबीसी के लिए आरक्षण होना है उसमें से केवल 1 वार्ड पर ही ओबीसी की सीट की बढ़ रही है, यानी कि 20 में से जो 20 ओबीसी वार्ड थे उनमें से 1 वार्ड पर ओबीसी के होगी। तो इस तरीके से हम देखा जाए तो जबलपुर में पूरे जो चाहे वो नगर निगम की बात करें हम आरक्षण की, चाहे ग्राम पंचायत की बात करें तो आरक्षण काफी अहम है। मेरे पीछे आप जो नर्सरी देख रहे हैं यहाँ पर मैं आपको तस्वीर को दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो जबलपुर नगर निगम के वार्ड की प्रक्रिया चल रही है। तमाम जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और वो इस प्रक्रिया में शामिल हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो जबलपुर जो नगर निगम सीमा है उसमें 79 वार्ड है। जबलपुर के सिहोरा में 18 वार्ड है, पनागर में 15, बरेला में 15, कटंगी में 15, मंझोली में 15, भेड़ाघाट में 15, पाटन में 15 और सहपुरा में 15 वार्ड हैं। अभी तक जो हमारे पास अपडेट है उसमें भेड़ाघाट में भी 4 ओबीसी की सीट से केवल 1 बच रही है और मंझोली में भी 1 ओबीसी की सीट आ रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए आज पूरे दिन भर इस आरक्षण की प्रक्रिया चलेगी। अभी नगर निगम की चल रही है और इसमें तमाम जो उम्मीदवार हैं, तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो टकटकी लगा ये बैठे हैं कि ओबीसी वर्ग के लिए कितना फायदेमंद होगा। लेकिन फिलहाल यदि हम पंचायतों के स्तर की बात करें तो अभी सदस्यों की आरक्षण की प्रक्रिया रहेगी। अध्यक्ष पद के लिए जो आरक्षण हुआ है उसमें फिलहाल ओबीसी का तो कोई नहीं। दुर्गेश, जिस तरह से आरक्षण की प्रक्रिया हुई है, जो जानकारी आपने दी कि ओबीसी के लिए एक बड़ा नुकसान ये साबित हुआ है, तो क्या थोड़ी बहुत नाराजगी भी देखने को मिलेगी इसको लेके? साफ तौर पर देखिए ये तो आरक्षण की प्रक्रिया है और आरक्षण की प्रक्रिया रिसाइकिल होती है और तमाम जद्दोजहद के बाद ये स्थिति बनी, क्योंकि एक समय तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करा जाए। उस पर राजनीतिक दलों ने 2 कदम आगे बढ़कर ये कहा था कि हम पार्टी स्तर पर 27% आरक्षण देंगे। लेकिन फाइनली हाईकोर्ट माफ कीजिए सुप्रीम कोर्ट सरकार गई और जो मॉडिफिकेशन ऑर्डर है उसके लिए आवेदन किया और फाइनली ये हुआ कि जो 50% आरक्षण की सीमा है उससे ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, यानी कि ओबीसी का
जो आरक्षण के साथ चुनाव करा जाए। लेकिन इस आदेश के बाद यदि हम ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश में देखें तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां ओबीसी वर्ग को फायदा हो रहा है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं, ऐसे भी आरक्षण हो रहा है जिसमें ओबीसी वर्ग को घाटा हो रहा है यदि हम इसके पहले की बात करें कि उसके अपेक्षा। तो जैसे जबलपुर नगर निगम के उदाहरण दूं तो 79 वार्ड में से इसके पहले जो 20 वार्ड थे उसके पहले जो तकरीबन 4 वार्ड ओबीसी के आ रहे थे, लेकिन अब जब रिसाइकिल हुआ 50% से कम बात आ गई तो फिर 3 वार्ड घट गए ओबीसी के। भेड़ाघाट में 4 वार्ड थे उसमें 3 वार्ड घट गए। तो इस तरीके से हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं ओबीसी की जो वर्ग है वो जबलपुर जिला या जबलपुर नगर निगम की बात करें तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद यहाँ पर साबित नहीं हो रहा है। तो अब ये तो आने वाला भविष्य बताएगा कि इसमें कितनी नाराजगी राजनीतिक, क्योंकि नाराजगी प्रशासनिक स्तर पर नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के स्तर पर नाराजगी दिखेगी। तो स्वाभाविक बात है नाराजगी तो नजर आएगी, क्योंकि कहीं ओबीसी को फायदा हो रहा है तो कहीं ओबीसी नाराजगी बीते दिनों भी हमने देखी थी और आज आरक्षण की ये पूरी प्रक्रिया हमने देखी है। तमाम जानकारी दुर्गेश पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।